हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आइए आज आपको मैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अनुच्छेद है ना, संविधान में अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ये वीडियो मतलब हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, खास करके अभी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, टीचर टीआरई, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अदर एग्जाम के लिए बिहार एसएससी वगैरह इस सब में से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। देखिएगा, तो हम देखते हैं मौलिक अधिकार। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार कितना है जी? कितना है? 6 है कि 7? 6 है ना। पहले कै गो था? 7, अभी 6। ठीक है, तो अब कहिएगा कि एगो मौलिक अधिकार जो है वो किसको हटा दिया गया? तो मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति का अधिकार। कौन अधिकार? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समझिए ना। आज संपत्ति के भाई अधिकार को हटा दिया गया तो कई गो अधिकार हो गया? 6 गो हो गया। अब देखेंगे पहला, ये जो हम लोग अधिकार पढ़ेंगे संविधान का, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन है। कह रहा है कि संविधान के भाग 3 में, कहाँ से? भाग 3 में अनुच्छेद तुम्हारा 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन किया गया है। और भाग 3 को संविधान का क्या बोला जाता है जी? बोलिएगा, मैग्ना। एकदम मस्त VVI है, इसको छाप लीजिएगा। यानी भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में अस्थाई नहीं है ना। अस्थाई का मतलब होता है जो फिक्स, ये अस्थाई नहीं है। जब इच्छा करे तब इसको संशोधन आप कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है कि भाग 3 अस्थाई नहीं है, राज्य इस पर युक्ति युक्त है ना प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा। मूल रूप से संविधान में 7 गो मौलिक अधिकार थे, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। ये 2 गो क्वेश्चन बनता है कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और इसमें किसको हटाया गया? संविधान के जो मौलिक अधिकार जो 7 गो थे, 7 गो में जो 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और भैया हटाया गया तो फिर क्या किया गया जी? तो देखो, संविधान के अधिनियम को भाग 12 में, कितने में? भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको कानूनी अधिकार बना दिया? जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 क, संविधान के अनुच्छेद 300 के क में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कानूनी अधिकार प्राप्त है। समझिए, ये भी VVI क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखेंगे 6 गो जो हमारा मूल अधिकार है, वो 6 गो मूल अधिकार में पहला मूल अधिकार है, पहला होता है समता का अधिकार। किसका? पहले एस पहले समता का अधिकार, फर्स्ट पहले समता का अधिकार। समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर कितना? 18। समता का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे समता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जी? 14 से। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है समता का अधिकार। और अनुच्छेद 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता। विधि मतलब क्या होता है? कानून। विधि मतलब कानून। कानून के समक्ष क्या चीज? समता। यानी कानून के सामने समता है। समता मतलब सबको समान अधिकार है। अब ये नहीं कि कोई छोट है, कोई बड़ है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, तो उस सभी के लिए अलग अलग आप अधिकार दीजिएगा। नहीं, सबको यानी विधि के तहत, विधि के समक्ष समता। यानी विधि के तहत का मतलब, विधि मतलब क्या होता है बाबू? कानून। यानी कानून के समक्ष सब समान है। क्या है? समान। नेक्स्ट अनुच्छेद 15 में कह रहा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म है, धर्म मूल वंश, जो आप वंश से बिलोंग कर रहे हैं, लिंग, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या निषेध। कोई आपको धर्म के आधार पर नहीं, लिंग के आधार पर नहीं, मूल वंश के आधार पर नहीं, ऐसा नहीं, जाति भेद निषेध और विभेद नहीं कर सकता। क्या है दादा? वो तो बिहारी नहीं है, वो तो दूसरे स्टेट का रहने वाला है ना। वो बिहार का छोरा नहीं है, बिहार का लाला नहीं है। गाना सुने ना, वो बिहार के लाला। समझ रहे ना? अगर ये नहीं कि केवल हम इसी को हम करेंगे, नहीं, सब समान है। समझ रहे ना? अब देखिए, अनुच्छेद 14 हो गया विधि के समक्ष, 15 हो गया का चीज? धर्म मूल
और ये जो बाबू अनुच्छेद जो 15 है, ये अनुच्छेद 15 के बारे में आपको बता दे, ये नागरिक को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल नागरिक को प्राप्त है, समझ रहे? अनुच्छेद तुम्हारा 15 के बाद 16, 19, 30, 15, 16, 19, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद है ना, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में आगे चर्चा किया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता देता है। काची लोक नियोजन होगा उसके विषय में अवसर की क्षमता देगा, अवसर मिलेगा, अवसर में समता मतलब सबको समान अधिकार रहेगा लोक नियोजन में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है मतलब छुआछूत, तो नहीं छुआछूत, पहले बहुत हमारे समाज में छुआछूत था, तो यही आपको समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 में कितना में अनुच्छेद 17 कितना 17 नॉट 17 या 17 याद हो जाएगी 17 नॉट 17 मतलब नॉट 17 मतलब क्या रही हटल हटल वहाँ लगे समझ गए ना। तो वही अनुच्छेद 17 याद कीजिए, नॉट 17 मतलब हटल रहा मतलब क्या है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अनुच्छेद कितना है 17। अब देखिए 18 में क्या है उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या करना अंत, उपाधि उपाधि समझते हो ना, उपाधि लगा देना है नाम के बाद में, वो क्या करना है अंत करना है, समझ रहा ना। अब आगे देखिए ये जो हो गया तुम्हारा 14 से 18 तक समता का अधिकार। एक बाद में हाँ आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार कितना में से कितना तक है बाबू 19 से 22 याद हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और आपको मूल अधिकार समता का अधिकार कितना अनुच्छेद 14 से 18 कितना 14 से 18 और आपको स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब 19 में क्या है भाई वाक, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता है आदि विषय पर कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया। क्या दिया गया संरक्षण का मतलब बच्चा। इसके बाद में 20 नंबर में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है कि अपराध करेगा भाई कोई दोष सिद्धि है तो उसके विषय में क्या है संरक्षण मतलब बचाव का तरीका है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, अपने प्राण का और अपने देह का क्या है स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें गिरफ्तारी और निरोध, निरोध का मतलब क्या था रुकावट का क्या दिया है संरक्षण दिया है। अब देखिए ये हो गया दू, क्या हुआ दू काची दू हाँ। अब मौलिक अधिकार में दू हो गया, दूसरा तो क्या है तीसरा, तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक देखो 3 बार होता है याद रखिए लास्ट में 3 आगे चाहिए आई में कई गो बा तो देखो 23 से 24 बार होता 2 और 3 ऐसे याद रखिए ओ कई गो 2 गो कई गो 2 गो अरे 3 में कई गो 2 गो अरे एगो 23 एगो 24। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, मतलब एक छोटा सा 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप श्रम नहीं करा सकते। ये नहीं कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको हम होटल में ले जाकर बर्तन धुआ रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा, समझ रहे ना। देह का व्यापार नहीं करना। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। अब ये नहीं कि कारखाना है उस समय कारखाना में फैक्ट्री में छोटा छोटा लड़का को लेकर के जो 14 साल से कम उम्र का है उसको आप ले करके काम करिएगा, उसको नियोजन का क्या है निषेध है, प्रतिषेध है मतलब रुकावट है। अब आइए अब 4 नंबर पढ़ेंगे। 4 नंबर हाँ तो देखेंगे 4 नंबर धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म स्वतंत्रता के बारे में दिया है अनुच्छेद 25 से लेकर कितना तक 28 तक। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप में मानने आचरण और प्रचार करने की क्या है स्वतंत्रता है। और 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है, आप धार्मिक कार्य कहीं भी कर सकते हो है ना। इसके बाद में 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, मतलब कोई मतलब खास धर्म है वो वृद्धि कर अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है, मतलब टैक्स के बारे में। किसके बारे में टैक्स के बारे में। आगे जो दिया है 28 नंबर कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, समझ रहे ना। यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में क्या है अधिकार है, स्वतंत्रता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा शिक्षण संस्था रहेगा जिसमें केवल धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा धर्म का, जैसे BHU हो गया, समझ रहा ना, धार्मिक शिक्षा हो गया।
धार्मिक उपासना हो गया, मतलब उसी धर्म से संबंधित आपको उपासना के बारे में, उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता देगा कि वही आदमी उसमें उपस्थित हो सकता है सामने। नीचे का देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कितना, 29 से 30, मात्र इसमें भी 2 गो है, ठीक है। और मात्र 2 गो किसमें था, अनुच्छेद 3 में, और 3 के बाद 5 में, और 4 में कै गो, 4 में 4, 4 में 4, 3 में 2, और 5 में 2, और 6 में 1, ठीक है। और तुम्हारा 3 हो गया तो 2 में कै गो, 2 में भी 4, 2 में 4, 2 में 4, 4 में 4, 3 में 2, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण है, यानी अल्पसंख्यक का जो आप दिया जाता है जो है ना, तो आरक्षण वो किसमें, संविधान के कितना अनुच्छेद, 5, संविधान का अनुच्छेद 5 5 में 29 में है ना, अल्पसंख्यक के बारे में है ना, आपको हितों का क्या दिया है, संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक का संरक्षण दिया है। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उपासना करने का अल्पसंख्यकों को वर्गों का क्या दिया है, मतलब शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं आपसे के लिए, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक के अधिकार का वर्णन किया गया। यानी याद रखिएगा ये जो दोनों में अल्पसंख्यक के बारे में बहुत ज़्यादा क्या किया गया, चर्चा किया गया अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान के उपचारों का अधिकार दिया है ना, कौआ में छाठा में दिया है, ठीक है। छाठा में अनुच्छेद 32 में कह रहा है कि द्वारा दिए गए अधिकारों प्रवर्तित करने का अधिकार है, क्या चीज करने का, प्रवर्तित करने का अधिकार है। अब देखिए जो भी पढ़ा है उसमें से जो कंक्लूजन निकल रहा है, आपको 2 चीज हम बता दे रहे हैं, है ना, किसमें आपको क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन है भाई, तो नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 20, है ना। तो आप 15 के बारे में जानते ही हैं कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, संप्रदाय के आधार पर। इसके अंदर 20 के बारे में क्या है जी, हाँ 15 के बाद में क्या है, 16 में जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। एक बाद 19 में क्या है जी, 19 में भी हम पढ़े हैं वाक स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की शक्ति। और 30 में क्या है, 30 में अभी यहीं पर हमको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन के, है ना, अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार, ये सब जो है केवल किसको ये स्वतंत्रता है, केवल नागरिक को है। अब विदेशी को प्राप्त मौलिक अधिकार है, जो शत्रु देश को छोड़कर, जो देश अपना कोई देश जो है अपने देश से दुश्मनी किया उसको छोड़कर बाकी जो विदेशी है उसको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14, 20, 23, 25, 27 कौन कौन, 14, 20, 23, 25, 27, ठीक है, समझे हैं। देखो 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 2 27, याद रखिएगा 14 से शुरू करिएगा तो पहले 6, अब एक बाद आधा कर दीजिएगा 3, और एक बाद का चीज 2, ठीक है, एक घटाते आइएगा तो ये हो जाएगा। क्या कर रहा है जी, अनुच्छेद कितना में है, विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार यही है 14, 20, 23, 25, 27, ठीक है। अब वहाँ से आप देखते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।